गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो आज हम देखेंगे कि कम सैलरी में भी आप कैसे सेविंग कर सकते हो, कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लूँगा सबसे बेसिक कैलकुलेशन कि अगर कोई इंसान या कोई भी पर्सन है जो बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहता है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो हम आ गए हैं रिकरिंग डिपॉजिट आरडी कैलकुलेटर में। आप अपने किसी भी बैंक में या फिर जहाँ पे आपका अकाउंट हो वहाँ पे ये आप रिकरिंग डिपॉजिट करवा सकते हो। अगर आपका सैलरी 25,000 है तो वही सेम कैलकुलेशन 20% आपको अपना सेविंग्स करना है। तो 25,000 का 20% होता है 5,000 रुपीज़। 5,000 में रिकरिंग डिपॉजिट का आइडियल रेट 6.5 टू 7% होता है। हम 7% ले लेते हैं। आपको यहाँ पर तब तक इन्वेस्टमेंट करना है जब तक आप अपनी 4 to 5 मंथ की सैलरी जमा नहीं कर लेते। यहाँ पर आप देखोगे 5,000 रुपीज़ 7% के हिसाब से आपने 2 साल तक रिकरिंग डिपॉजिट किया तो आपका 1,30,000 बन गया। मतलब आपके पास 5 सैलरी का बैकअप है। यहाँ पर आपको रिटर्न पे फोकस नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका इमरजेंसी फंड है जो आपको मेडिकल इमरजेंसी में या तो फिर लॉस ऑफ जॉब में, कि अगर आपका जॉब नहीं रहता है, आपका बिजनेस नहीं रहता है, तो ये आपको इमरजेंसी फंड में काम रहेगा। यहाँ पे आपको रिटर्न पे फोकस नहीं करेगा करना है। इसकी जगह सेम अमाउंट अगर आप एसआईपी में करते हो तो आपके रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ 10,000 का फर्क पड़ेगा। 12% के हिसाब से सेम इन्वेस्टमेंट में 2 साल में आपको 10,000 मिलेगा। लेकिन वो आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये अमाउंट की सेफ्टी देखना है। ये आपका बैकअप अमाउंट और इमरजेंसी फंड है। तो सबसे पहले आपको 2 साल का सेक्रीफाइस देना है। अपनी सैलरी का 20% यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। और अगर किसी की सैलरी 50,000 है या इनकम 50,000 है तो उसको 10,000 अमाउंट करना है। तो उसके पास 2.5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे 2 साल में। अब पहले 2 साल में आपने 2.5 लाख रुपए का आपका इमरजेंसी फंड जमा कर लिया है। तो फिर इसके बाद आपको तीसरे साल क्या करना है, तीसरे साल सेम अमाउंट की आपको एसआईपी कर देनी है। सिर्फ और सिर्फ मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपका 2 साल के अंदर थोड़ा बहुत भी इनकम बढ़ा है तो आप ये 10,000 अमाउंट को 12,000 रुपये कर सकते हो। और अगर 5,000 का आप रिकरिंग डिपॉजिट करें तो 6,000 कर सकते हो। अब ये आपको करना है कंटिन्यूसली 10 ईयर्स तक। तो 12,000 आपने पहले क्या किया, रिकरिंग डिपॉजिट कर ली, 2.5 लाख रुपए सेव कर लिया, ये आपका इमरजेंसी फंड बना दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से थोड़ा अमाउंट बढ़ा के 10-20% और बढ़ा के आपको एस आई पी करना है। अगर आप यहाँ पे एस आई पी करते हो 10 ईयर्स तक 12% के हिसाब से तो आपके पास कॉर्पस होता है 28 लाख रुपीज़। और अगर आप 6,000 करते हो तो आपका कॉर्पस हो जाता है 14 लाख रुपीज़। तो 2 साल आपका रिकरिंग डिपॉजिट में और 10 साल आपका एस आई पी में। तो ये आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन जाएगा जिसमें मार्केट पे डिपेंडेंसी होगी लेकिन आपका कैपिटल सेफ्टी काफ़ी रहेगा। और थर्ड स्टेप में आपको आना है कि इसके बाद आप ये अमाउंट को अगर लमसम में छोड़ देते हो कि अगर अपना 14 लाख रुपए बना है तो 14 लाख रुपए आपने क्या किया, एस आई पी में छोड़ दिया है। तो 14 लाख रुपए 12% की वजह से 10 साल आपने छोड़ देते हो तो आपका कॉर्पस जो बनता है वो बनता है 14 लाख रुपए आपने छोड़ दिया है तो आपका कॉर्पस जो बनता है वो बनता है 44 लाख रुपीज़। और अगर आपने 12,000 का एस आई पी किया है, इसको हम लोग 12,000 कर लेते हैं। 12,000 का अगर आपने एस आई पी किया है तो आपका 27-28 लाख का कॉर्पस बनता है। और 28 लाख के कॉर्पस को आपने एज इट इज छोड़ दिया अगले 10 साल तक 12% के हिसाब से, तो वो कॉर्पस आपका 86 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है जो कि आपकी 5 मंथ या 6 मंथ की इनकम होनी चाहिए। उसके बाद आपको 10 ईयर्स तक का सिर्फ और सिर्फ एस आई पी करनी है। आपको स्टॉक मार्केट में एंटर तभी होना है जब आप एक इमरजेंसी कॉर्पस या एक पोर्टफोलियो बिल्डअप कर लो। अभी समझ लो कि आपने 2 साल तक रिकरिंग डिपॉजिट कर ली और आपने 10 साल तक एस आई पी कर ली। आपने 27 लाख रुपए यहाँ पर और 2 लाख रुपए यहाँ पर, 30 लाख का कॉर्पस जमा कर लिया। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अराउंड 2,40,000 रुपये रिकरिंग डिपॉजिट में और एस आई पी में 14,40,000 रुपये होता है। मतलब मोटा मोटा आपने 17 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, 17 लाख रुपीज़, और आपके पास टोटल 30 लाख रुपीज़ है। अब इसके बाद ये सब करने के बाद आपको सेम अमाउंट या उसमें और थोड़ा अमाउंट बढ़ा के, मतलब अगर आप 12,000 रुपये कर रहे थे तो उसके बाद 15,000 रुपये आपको रेगुलरली डालना है इसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। मतलब कि डिलीवरी बेस पे आपको स्टॉक बाई करने हैं, उसमें भी आप 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेड कर सकते हो। तो टोटल 30 ईयर्स कॉर्पस में, 30 ईयर्स के टाइम पीरियड में आप 34 लाख यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट में आपका 2.5 लाख रुपये यानी 37 लाख रुपीज़। और आपने जो लमसम में अमाउंट छोड़ा था 28 लाख रुपये, उसका वैल्यू हो जाता है 86 लाख रुपीज़। तो इस तरह से आप टोटल बना सकते हो 22 ईयर्स में 1 करोड़ रुपीज़। अगर आपका इन्वेस्ट आपका इनकम या तो फिर आपका जो सैलरी है वो 50,000 है तो आप 22 साल में 1 करोड़ रुपीज़ बना सकते हो विथ सेफ्टी। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली एंटर नहीं होना है। सबसे पहले आपको रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट करना है।
जो कि आपका 5 मंथ का 6 मंथ का इनकम होना चाहिए, ताकि आपको इमरजेंसी में काम लगे, इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी या इन केस ऑफ लॉस ऑफ जॉब। और उसके बाद आपको एसआईपी करना है, और उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट का। तो इस तरह से आप छोटे से छोटे अमाउंट से भी अपना एक पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हो, और विदाउट टेकिंग रिस्क आप अपना कॉर्पस बना सकते हो। रिकरिंग डिपॉजिट में आपको कभी भी आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो नहीं देखना है, आपको यहाँ पे देखनी है सेफ्टी देखनी है। ये अमाउंट अगर आप कर लोगे 5 मंथ की सैलरी एज अ बैकअप, तो आपको नींद अच्छी आएगी, और ये आपको पीस ऑफ माइंड देगा। इन्वेस्टमेंट में पीस ऑफ माइंड जरूरी है। अगर आपने पूरा अमाउंट मार्केट में लगा दिया है, आपके पास 10 लाख रुपए और 10 लाख पूरा का पूरा आपने मार्केट में लगा लिया, तो कभी आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। अगर आपके पास 5 मंथ का इमरजेंसी फंड है अपनी इनकम का सेफ्टी के लिए, और 5 से 10 साल तक अगर आपने एसआईपी की है, उसके बाद स्टॉक मार्केट में एंटर हो रहे हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप रिस्क लेके पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी किसी भी पर्सन के लिए अप्लीकेबल है, कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इस स्टेप से जाए, तो ज़्यादा वो सेफर पोर्टफोलियो बना सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा मार्केट में लगा के आपने फुल रिस्क ले लिया। और ये सब करने के बाद अगर आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचता है और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो, लेकिन ये 3 स्टेप आपके क्लियर होने चाहिए: फिक्स डिपॉजिट, एसआईपी, और देन स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके बताइए। हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में कैसे स्टॉक के अंदर रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब कि मंथ ऑन मंथ आप स्टॉक कैसे बाई कर सकते हैं। उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर एवरी मंथ आपके अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट डिडक्ट होता है, और जिसमें आपने सिलेक्टेड किए गए स्टॉक के अंदर वन बाय वन बाइंग होता है। जैसे 15,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ का सिलेक्ट कर लिया, तो 15,000 रुपये अगर आपने 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया, तो 10 स्टॉक में वो 15,000 रुपये ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। तो वो हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर स्टॉक्स के अंदर एसआईपी कैसे करते हैं, डायरेक्टली पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करते हैं मंथ ऑन मंथ बाइंग से ऑटोमेटिकली, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने कवर किया कि हम लोग कैसे जीरो से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्डअप करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।